जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आता हूँ जो कि अपनी एसएसजेडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होता है साथियों। ठीक है, जो पिछले वर्ष हो चुके हैं आपके 2025 में जो प्रश्न मतलब हो चुके हैं प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पे हिंदी के लेकर आता हूँ साथियों। ठीक है, ये हमारा 4 फरवरी 2025 की तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए। जो सोए गया सो खो गया, क्या ये है? जो सोएगा सो खोएगा, नहीं, गलत। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी नहीं। उसने कुछ नहीं खाया, वह कौन है जो जा रहा? दोस्तों, इसमें जो राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, ये अपना संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सारे कलाकार ऊपर हैं, उपयुक्त वाक्य का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? बताइए। ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कलावाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो साथियों, इसमें जो क्वेश्चन में आप साफ देख सकते हैं, सारे कलाकार ऊपर हैं, एक मतलब एक स्थान को दर्शा रहा है। ठीक है, जो स्थान को दर्शाए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। दोस्तों, ये गलत हो गया क्योंकि उसमें कार्यालय सही लिखा। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है, ये सही लिखा है। यहाँ किसी को भी इस कार्यालय, ये भी गलत लिखा। यहाँ भी कार्यालय गलत लिखा। दोस्तों, तीनों में गलत है, इसमें राइट लगा ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल ही जल जीवन पर्याय है। बताइए। पानी का, मछली का, नदी का, जल का? दोस्तों, जल जीवन पर्याय है वो है अपना मछली का। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? आपको इसमें चेक करना है कौन सा एक विलोम सही नहीं बैठ रहा। दोस्तों, खग का मृग से सही है, गुप्त का प्रकट ये भी सही है, विलोम में बना है। गगन गमन का आगमन ये भी सही बना, लेकिन गमन और लाभ ये गलत बना, लाभ का हानि होना था, वो गमन का आगमन ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलिए। मेरे पीछे आप आए, इसको बदलना है। ठीक है, वाक्य या खंड को। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, मेरे पीछे ही आप आए, यही होगा क्या? नहीं, सही नहीं लग रहा। मेरे आने के पीछे आप आए, जी नहीं। आप आए मेरे पीछे, ये भी सही नहीं लग रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा? मेरे बाद आप आए, ये सही बैठ रहा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। ठीक है, गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? अपन को एक इसके लिए उचित शब्द बताना है, क्या फिट बैठेगा? बताइए। स्वतंत्र, तटस्थ, विकासशील या सफेद? बताइए क्या बैठेगा। तो साथियों, इसके लिए जो सही बैठेगा वो बैठेगा अपना तटस्थ। ठीक है, भारत क्या है? एक तटस्थ है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सरल वाक्य। दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका, इसको अपने को सरल करना है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए उचित संयुक्त वाक्य ढूंढना है। इसके लिए क्या हो? आप ऑप्शन देखते हैं। उसका दुर्भाग्य था और वह परीक्षा में पास ना हुआ, ये तो गलत ही हो गया। उसका दुर्भाग्य की परीक्षा में बैठ ना सका, ये भी गलत। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य था कि और बैठ ना सका। दोस्तों, इसमें एक ही सही लग रहा है, वो ऑप्शन नंबर 3 साफ साफ दिख रहा है। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। नीचे क्या लिखा है? इसलिए वह परीक्षा में उसका दुर्भाग्य, ये बिल्कुल गलत बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की दृष्टि है। वह बहुत योग्य व्यक्ति है, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की है। बताइए, इसके लिए वो लिखना है एक, वह बहुत योग्य व्यक्ति है, उसने अनेक ग्रंथों की रचना की है। इसमें अपन को क्या करना है? किस प्रकार की दृष्टि से चिन्हित करना है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कि चिन्हित वाक्यांश में किस प्रकार की दृष्टि है। बताइए दोस्तों। उपमान, विशेषण, अलंकार, लिंग, बताइए किस प्रकार की है। तो साथियों, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण, क्योंकि मैं इसमें
व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, रिसिद्धमा आज अपने घर वर गई होगी, वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के शब्द युग्म के अंतर्गत आए हैं, बताइए। किस युग्म के अंतर्गत? सार्थक, निरर्थक, शब्द विलोम, सार्थक, सार्थक या निरर्थक, निरर्थक। दोस्तों इसमें जो आए हैं वो हैं सार्थक, निरर्थक। ऑप्शन नंबर अपने एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अशाक्ति का उपयुक्त एकार्थ शब्द है, बताइए क्या हो जाएगा। घृणा, तिरस्कार, गहरी चाह या कुशल। दोस्तों इसका जो होगा एकार्थ शब्द वो होगा अपना गहरी चाह, ठीक है। गहरी चाह यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होता है। हाथ का मैल होना, अत्यंत छोटा होना, अत्यंत तुच्छ होना, अत्यंत मीठा होना, अत्यंत बड़ा होना। तो साथियों इसमें जो राइट होगा वो होगा अत्यंत तुच्छ होना। वो कहते हैं ना ये तो तुच्छ आदमी है, ये तो हाथ का मैल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है बताइए। पशुपति, महेश्वर, नीलकंठ, लोकपति, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ दोस्तों लोकपति ना होकर यहाँ करो लोकेश, ठीक है। तो पशुपति नहीं होगा साथियों, ये नहीं होगा। महेश्वर शंकर जी हैं, नीलकंठ भी शंकर जी हैं। दोस्तों इसमें जो राइट होगा वो ना डी होगा, ठीक है। लोकेश कर लेना यहाँ पे लोकेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताइए क्या होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। श्रद्धा, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन। दोस्तों ये कहलाता है क्या, अनुष्ठान, ठीक है। किसी कार्य को विधि विधान से करके विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आपने चाय वाय पी ली, अपने चाय वाय पी ली होगी, वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शुद्ध युग्म है। दोस्तों आप टाइपिंग में जाना, आपके पहले इसको देखो चाय वाय को, ठीक है। ये अपने तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई बात नहीं। तो चाय वाय अपन को बताना किस प्रकार का शुद्ध युग्म है, बताइए किस प्रकार का है। पर्यायवाची है, एकार्थक, अनेकार्थी है, विलोम शब्द है, सार्थक, निरर्थक है, बताइए। दोस्तों चाय वाय एक सार्थक निरर्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों ये अपना गद्यांश से, पहले गद्यांश को पढ़ लेते एक बार। गद्यांश को पढ़िए साथियों, इसमें क्या क्या है। गद्यांश है, महात्मा ज्योतिषमा फूले के मौलिक विचार और गुलामगिरी शेख। आप इसको पढ़ लेना साथियों, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। महात्मा फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी जाती है साथियों। दोस्तों उस परिवार को कहा जाता है आदर्श परिवार, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा, आदर्श परिवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा शब्द की संधि का प्रयोग हुआ है, बताइए कहाँ हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ही दिख रहा है, महा प्लस आत्मा, महात्मा, ठीक है। कहाँ हो रहा है प्रयोग, देखिए कहाँ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया। दोस्तों ये करा था अपना किसमें, 1888 में। आप गद्यांश में पढ़ के देख लेना साथियों, ठीक है। मैंने पहले ही पढ़ रखा उसको। चलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी। जो सुनते वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे, जो कहते थे वह अपने आचरण एवं व्यवहार में कभी नहीं उतारते थे, जो कहते थे वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे, जो देखते थे वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे। बताइए कौन राइट हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर होगा, जो कहते थे वही अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारते थे। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा। आप गद्यांश को पढ़ लेना साथियों। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है ज्योतिबा फूले के आदर्श विचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ज्योतिबा फूले, आप इसमें देखिए 1888 अपने आंसर करा है, वो एकदम राइट है। यहाँ पे मेंशन है, आदर्श परिवार यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आंसर, ठीक है। जो आप वहाँ क्वेश्चन में अपन पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो चले, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों आप बताना मुझे आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं प्लीज़ बताना। और डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर लाते रहेंगे साथियों, ठीक है। और आपको वीडियो में जो भी कमियां लगती हैं साथियों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि इसमें ये कमी है या ये आप सुधार कर सकते हैं, तो हम उस गलती को जरूर सुधारेंगे, ठीक है। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।